सिंगल डिजिट लॉटरी एक ऐसी घिनौनी लत है जो रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब दिखाकर इंसान का सब कुछ लूट लेती है। पैसा, इज्जत, सगे संबंधी और कभी-कभी उसकी जान भी। प्रिया सुन, मैं इसी उम्मीद पर उधार ले लेकर लॉटरी पर दाव लगाता रहा कि शायद पैसे जीतकर मैं अपना कर्ज उतार लूंगा। मैं हारता गया और कर्ज बढ़ता गया। मजबूर होकर मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं। सुमन, मैं तुमसे और मेघा और एकता से बहुत प्यार करता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। शंकर। माय लॉर्ड, 10 जुलाई 1993 की रात को शंकर त्यागी ने अपने सर पे गोली मारकर आत्महत्या कर। 2 साल पहले उसने एक्टिविस्ट लॉयर रमणीक सिंह ने अदालत को बताया कि शंकर त्यागी ने 2 साल पहले अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक छोटा सा प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू किया था। नए बिजनेस में उसका सारा पैसा डूब गया। हताश होकर एक दिन अपने दोस्त मदन शर्मा के बहकावे में आकर वो दिल्ली की एक लॉटरी मंडी में जा पहुंचा। आज तो बोनी कर ही डालो। देखो 100 रुपए की तो सवाल है और फिर जीत गए, नंबर लग गया तो 900 रुपए मिलेंगे। अरे मदन भाई, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अरे एक बार करने से कुछ नहीं होगा यार, एक बार ट्राई कर लो। देखो इसमें 20 की टिकटें हैं, ठीक है, और सबका आखिरी डिजिट तिक्का है। अगर तेरा तिक्का निकल गया तो तेरी बेटा जिंदगी भर मौज ही मौज। रख लो यार, देखो गेम शुरू होने वाला है। रखो रखो। आज मदन मुझे जबरदस्ती लॉटरी खिलाने ले गया और वहां मैंने 100 रुपए लगाए और 900 रुपए जीत गया। ये देखो तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। ये लो पैसे। मैं कहने वाली थी कि बच्चों की फीस भी देनी है और बिजली का बिल भी 350 रुपया है। आज से पैसे की कोई फिक्र नहीं, आज तो शुरुआत है। कल मुझे 100 रुपए दे देना, फिर देखना तो। नहीं, अब आप लॉटरी नहीं खेलेंगे। देखा नहीं मेरे भाई का सारा बिजनेस कैसे चौपट कर दिया इस मरी लॉटरी ने। आपको बच्चों की कसम है, आप लॉटरी नहीं खेलेंगे। अरे तो तुम यूं ही सीरियस हो गई। अच्छा चल। भाई त्यागी, कुछ समझ नहीं पाया। 1 महीना होने को आया और एक भी प्लॉट नहीं मिला। अरे भसीन साहब, कमर्शियल प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत तेज चल रही है। एडवांस देने में 1 घंटे की देरी और प्लॉट हाथ से निकल जाता है। शंकर, अबे आज शॉर्ट पंजा लगने वाला है, चलेगा? नहीं मोहन भाई, तुम जाओ। वो छोटू, चाय में इतनी चीनी क्यों कम रखता है? ये रहा 20,000 रुपया एडवांस के तौर पर, लेकिन अब प्लॉट जल्दी ही मिल जाना चाहिए। अरे साहब, अब एडवांस आ गया है, काम में देरी थोड़ी होगी। 1000 है, 5 नंबर पे 20। अरे शंकर, इधर इधर इधर। हाँ, देखिए 5 पे लगाया, ठीक है ना? फिट है, जीतेगा तो देखना। लॉटरी बाजार में आने वाली हजारों की भीड़ का एक हिस्सा शंकर भी बन गया। खेल सीखना मुश्किल नहीं था। खिलाड़ी को बस 0 से 9 के बीच की किसी एक संख्या पर दांव लगाना होता था और अगर घुमाया हुआ नंबर आपके टिकट पर छपे आखिरी नंबर से मेल खा जाए तो आप जीत गए दांव पर लगाए गए पैसों की 9 गुनी कीमत।
अगले 2 दिनों में शंकर तरक्की करके 5 रुपए के टिकट से 1000 रुपए के टिकट पर पहुंच गया, लेकिन जीता एक कानी कौड़ी भी नहीं। सिर्फ 2 ही दिन में वो पुनीत भसीन के एडवांस दिए 20,000 में से 18,000 रुपए हार चुका था। कोई नहीं यार, हिम्मत नहीं आते। कल हारा, आज जीता, कल होगा फिर हमारा, देखना तू। आप आज इतनी देर कैसे हो गई? सुमन, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? आज बस में किसी ने मेरी जेब काट दी सुमन। कितने पैसे थे? 20,000। 20,000? बयाना दिया था किसी ने प्लॉट का, समझ नहीं आता लौटाऊं कैसे। शायद मदन दे दे इंटरेस्ट पे। इससे तो अच्छा है आप किरण दीदी से मांग लो। आध घर में रहेगी और सूद भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप जल्दी से इस प्लॉट की डील करा दो। बहुत प्रीमियम प्लॉट है ये वसीम साहब, और इसका दाम भी एकदम ठीक। अब मुझे तो जो पैसे देगा मैं उसकी जमीन कर दूंगा। ओके। अगले ही दिन पुनीत भसीन ने शंकर को 1 लाख रुपए और दिए, ये न जानते हुए कि जमीन पहले ही बिक चुकी है। शंकर का वादा था कि महीने भर में वो जमीन उसके नाम करवा देगा। इसके अलावा शंकर ने सुमन की बहन किरण से भी 20,000 रुपए उधार मांगे। किरण दीदी, मुझे बहुत अर्जेंटली 20,000 रुपए की जरूरत है। पैसे मिले तो मैं लेदर एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। लेकिन सुमन ने तो इस बिजनेस के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं।
रुक जा शंकर।
डॉक्टर मरीज का रिश्ता एक नाजुक रिश्ता होता है। मरीज पूरे विश्वास के साथ अपने दुख, अपनी तकलीफें और कभी-कभी तो अपनी जिंदगी भी डॉक्टर के हाथ में सौंप देता है। अगर जीवन रक्षक इस विश्वास को तोड़ दे तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? क्या सिर्फ मरीज? चलो गाइस, घर चलो। हाँ 5 मिनट। 5 मिनट्स कुछ नहीं, अभी चलो। रंजीत चलो प्लीज, लंच लगाने में हेल्प करो। चलो। अरे चलो चलो। मम्मी सेंटी हो जाएगी यार, ऐसी संडे के दिन काम वाम करके आती है, मूड खराब होता है उसका। ऋषभ टेबल लगाओ। Barry is probably edging it. तो अभी तक वहीं हो। हटा मत रे। ऋषभ खाना लग गया। ऋषभ चलो यार, लग गया खाना। ऋषभ टीवी बंद करो, बंद करो टीवी। ऋषभ कम ऑन। आ तो रहा था। ठीक है बैठो। चम्मच देना। नहीं। राजमा चावल पसंद नहीं है ना? मारो वहीं पक्का। टीटी टॉम के लिए कौन सी यूनिफॉर्म चाहिए? वाइट वाली। खत्म करो। बैग पैक कर लिया? ठीक है। ब्रश कौन करेगा? उठो, चलो जाओ ब्रश करो। ऋषभ उठो, देर हो रही है। ओ ऋषभ, टाइम हो रहा है, उठो। ऋषभ चलो भाई, चलो स्कूल का टाइम हो गया। 2 मिनट और प्लीज प्लीज। सोनिया क्या हुआ? देखो यार, इसको बुखार लग रहा है। नहीं प्लीज, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। थर्मामीटर ले। I'm fine। हाँ फाइन तो है। कल तो ठीक था। हो गया। हो गया, देखो कितना? 102। नहीं
मैं ठीक हूँ, मुझे टूर्नामेंट के लिए जाना है। डॉक्टर के चलते हैं टूर्नामेंट। चाहिए टूर्नामेंट चलेगा चलो। शुरू में ऋषभ का इलाज नजदीक के ही एक क्लिनिक में हुआ, लेकिन जब 10 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा तो रंजीत और सोनिया ने उसे डॉक्टर भल्ला को दिखाने का फैसला किया, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड नर्सिंग होम ग्रीन फील्ड्स में बच्चों के डॉक्टर थे। डॉक्टर भल्ला को टाइफाइड का शक हुआ। उन्होंने ऋषभ का विडाल टेस्ट किया और उसे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। डॉक्टर ये ड्रिप कितने दिन रखेंगे आप? बस एक इंजेक्शन देते हैं, कल सुबह ले जाइएगा बच्चे को। इंजेक्शन क्यों? फिक्र की कोई बात नहीं है, बच्चे को टाइफाइड है, विडाल टेस्ट में वही आया है। मरिया, बच्चे को एक क्लोरोफिनेकॉल देना 5 ml। कल सुबह बच्चे को घर ले आ सकते हैं। जी। ये लैरियन को क्लोरोक्विन लाने का है। डॉक्टर भल्ला ने ऋषभ को क्लोरोफेनेकॉल का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, लेकिन पर्ची में दवा का नाम नर्स मारिया मेनेजिस ने लिखा, उन्होंने खुद नहीं। केमिस्ट ने भी बगैर ये देखे कि पर्ची पर डॉक्टर के दस्तखत हैं कि नहीं, इंजेक्शन दे दिया। लेकिन मारिया ने क्लोरोफेनेकॉल की जगह गलती से लिख दिया था क्लोरोक्विन। किस नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन लगाने का है? नहीं, वो तुम दे दो, मुझे अभी बहुत सारे पेशेंट देखने राउंड पे जाना। और जो ग्लूकोज लगा हुआ है वो अभी लगा रहने देना, और नर्स आएगी तो उसको बोलना, नर्स आएगी तो बोलना। रंजीत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो गलत इंजेक्शन खरीद कर ले जा रहा है। क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। इस दवा की जरा भी ज्यादा खुराक जानलेवा हो सकती है। एक छोटी सी भूल भी जिंदगी और मौत के बीच के फासले को पल भर में मिटा सकती है। मामा ये लोग कितने और इंजेक्शन आएंगे? क्या करोगे ऋषभ? पापा 129 for 3। कितना ओवर्स में? 27 overs में और 23 overs में 132 क्या इंजेक्शन दिया आपने उसको? ऋषि, आप तो बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ उसको? हमको क्या मालूम? रेसिडेंट डॉक्टर को बुलाइए। ऋषि, ऋषि, कीजिए भाई। रंजीत को इस बात का एहसास तक नहीं था कि शायद 3.5 मिनट में ऋषभ मर भी सकता था। ऋषभ को क्लोरोक्विन की दुगनी खुराक दी गई थी, वो भी इंट्रावीनसली। इसीलिए दवा का जहरीला असर फौरन और भयंकर तरीके से हुआ। ऋषभ को दिल का दौरा पड़ा। Sister, there's an emergency. My child has collapsed. Sister, will you call a doctor? डॉक्टर ठीक रहा, इमरजेंसी रूम नंबर 3 में आइए। He's coming. अच्छा, कौन सा इंजेक्शन दिया? लैरियन को क्लोरोक्विन डॉक्टर भल्ला देने को बोला था। सिस्टर, इसको इंट्राकार्डिक एड्रेनालिन इंजेक्शन देना है। ओके। डॉक्टर से हुआ क्या? इसको कार्डियक अरेस्ट, इसको फौरन रिवाइव करना होगा। डॉक्टर, क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। क्या हो रहा है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मिश्रा को बुलाओ, फोन करके तुरंत। हेलो, अरे डॉक्टर मिश्रा, इधर एक इमरजेंसी केस हो गया है। वो बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। ट्रीटमेंट किसका चल रहा था? डॉक्टर मिश्रा, मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। इस सिस्टर ने उसे इंट्रावेनसली कोई इंजेक्शन दिया और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ढींगरा उसे रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट है। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज। देखिए, आप घबराइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी। माय गॉड।
जल्दी से ऑक्सीजन और मैनुअल वेंटिलेटर का इंतजाम करो, क्विक। डॉक्टर मिश्रा, जो कि ग्रीन फील्ड्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर एनेस्थेटिस्ट होने के साथ साथ हॉस्पिटल में पार्टनर भी थे, उन्होंने ऋषभ की ब्रीदिंग कंट्रोल में लाने के लिए उसे मैनुअल वेंटिलेटर पे रखा। ऋषभ का कार्डियक अरेस्ट तो ठीक हो गया, पर रह रहकर उसे दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर क्या हो रहा है ऋषभ को? आप क्या मशीन है, आप बताएंगे कुछ हमें? घबराने की कोई बात नहीं मिसेस माथुर, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। इसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था, लेकिन अब इसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है? इसे आप ठीक है ना? ये क्या हो रहा है इसे? मिसेस माथुर, मैंने कहा ना घबराइए मत। योर चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स। बस थोड़ी सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर चलकर बैठिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बुला लेंगे। प्लीज प्लीज मिसेस माथुर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज गिव अस द टाइम टू वर्क, प्लीज। डेढ़ घंटा हो गया, ऋषभ को कुछ ही नहीं हो रहा है। यहाँ पता ही नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम है, कोई ठीक से बता भी नहीं रहा। आप जल्दी आ जाइए डैडी प्लीज। मैं चौधरी अंकल को फोन करता हूँ। जी हाँ, सोनिया ठीक किया। ओके। बेटी, आपका कौन बीमार है? मेरा बेटा। तुम्हें नर्स किसने बनाया? सर मेरे को क्लोरोक्विन ही सुनाई Oh, shut up. 10 साल के बच्चे को क्लोरोक्विन का इंजेक्शन। पर सर उसको क्लोरोक्विन सिरप भी प्रिस्क्राइब किया था। इंट्रावेनस इंजेक्शन और सिरप में फर्क होता है। Stupid. Disgrace. तुम्हारी वजह से एक 10 साल के बच्चे की यह हाल हो गया। रंजीत माथुर जब और सहन नहीं कर सका तो उसने बाहर के कुछ डॉक्टर्स को फोन करके बुलाया, जिनमें उसके पिता डॉक्टर गोपीनाथ माथुर भी थे, जो खुद एक कार्डियक वस्कुलर सर्जन थे। रंजीत जानना चाहता था कि आखिरकार ऋषभ को हुआ क्या है। डैडी ऋषभ। सोनिया, दिल मजबूत रखो बेटी। बेटा, मैं झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। कार्डियक अरेस्ट के बाद ऋषभ को रिवाइव करने में इन लोगों ने बहुत देर कर दी। ऋषभ ठीक हो जाएगा ना? गलत इंजेक्शन देने से कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन असली नुकसान उससे नहीं हुआ। ऋषभ को रिवाइव करने में जो देर हो गई, नुकसान उससे हुआ। किसी ने उसको टाइम पर ऑक्सीजन नहीं दी, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की भी कोशिश नहीं की। जब ऋषभ के दिमाग को 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसे सिवियर ब्रेन डैमेज हो गया। डैडी, इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? आपने उसको 1 मिनट भी देखा नहीं है। डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं उसे होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। रंजीत मेरे बेटे, समझने की कोशिश करो। His brain is dead. There is nothing we can do. It's all over now. ये नहीं हो सकता। मैं ऋषभ को जानती हूँ, वो ऐसे हार नहीं मानेगा, वो लड़ेगा। अगले 3 दिनों तक ऋषभ को मैनुअल वेंटिलेटर पर रखा गया। 24 घंटे डॉक्टर्स हाथों से पंप करके ऋषभ के फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाते रहे, लेकिन उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसे बमुश्किल जिंदा रखा जा रहा था। ऋषभ को कई किस्म की प्रॉब्लम्स ने जकड़ लिया। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, इरेटिक ब्रीदिंग, कन्वर्जन्स। उसके खून का प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया।
ऋषभ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया गया, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। डॉक्टर मिश्रा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो गया, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा। वेल मिस्टर माथुर, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा नॉर्मल होने में। डॉक्टर मिश्रा बार बार यही कह रहे थे कि मैनुअल वेंटिलेटर की मदद से ही ऋषभ पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन तक लगातार मैनुअल वेंटिलेटर पंप करके ग्रीनफील्ड्स के डॉक्टर भी हार मान गए। ऋषभ अभी भी कोमा में था। आखिरकार 6 अप्रैल 1993 की रात में ऋषभ को सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया ऑटो वेंटिलेटर पर रखने के लिए। डॉक्टर मिश्रा, सिस्टर मुझे ऋषभ की केस शीट नहीं दे रही। आप परेशान क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं हूं ना, मैं तो साथ चल ही रहा हूं, केस शीट की क्या जरूरत है? अगले 20 दिनों तक सेंट्रल हॉस्पिटल के सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आनंद ने ऋषभ को आईसीयू में रखा और तरह तरह के टेस्ट किए। डॉक्टर मिश्रा को ऋषभ की केस फाइल मजबूरन डॉक्टर आनंद को देनी पड़ी ये बताने के लिए कि ऋषभ के रिवाइवल में इतनी देर क्यों लगी। डॉक्टर मिश्रा, रिवाइवल के प्रोसीजर तो नर्स तक को आते हैं, फिर ऋषभ माथुर केस में इतनी डिले क्यों हुई? सर, मैंने उसे रिवाइव करने की बहुत कोशिश की थी। क्या खाक कोशिश की थी? कम से कम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे देते तो उसकी ये हालत तो ना होती। आई एम सॉरी सर, लेकिन उस समय ध्यान में नहीं आया। वैसे भी उस दिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। तुम्हारे जरा सा ध्यान न देने के कारण उस बच्चे का यह हाल हुआ है। वो हमारे पास बुखार का इलाज कराने आया था और हमने We killed his brain. अब लोग ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल के नाम से भी कतराएंगे। वो बच्चा बचे ना बचे, लेकिन हम नहीं बचेंगे। वैसे उस बच्चे के बचने के चांसेस क्या हैं? बहुत रिमोट। ऋषभ के दिमाग का 80% हिस्सा खत्म हो चुका है। आप ऋषभ को बचा पाएंगे या नहीं? मिस्टर माथुर, ऋषभ को सांस लेने के लिए भी एक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अगर हम उसे बचा भी लेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए एक वेजिटेबल बन जाएगा। देखिए, हम आगे की बात सोच भी ले सकते हैं। अभी के लिए उसे बस बचा लीजिए प्लीज। मिसेस माथुर, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ऋषभ को बचा भी लेंगे तो वो कभी बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, यहाँ तक कि अपना खाना भी निगल नहीं पाएगा, और शायद उसे सांस लेने के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम जरूरत पड़े। और आप लोग जानते हैं सपोर्ट सिस्टम क्या कॉस्ट करता है? हर दिन के हजारों रुपए। क्या आप लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो क्या चाहते हैं आप? अपने हाथों से उसके सपोर्ट सिस्टम की नली को निकाल दें, मर जाने दें उसे। आपका बच्चा होता तो ये करते आप? जवाब दीजिए। ऋषभ को बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं।